हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज कुछ और नया देखने के लिए मिला है। अब नया क्या देखने के लिए मिला है, आपने कुछ थंबनेल में देखा भी होगा। आज पूरे के पूरे दिन का एनालिसिस मेरे पास आ चुका है। हमारे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों ने मेरे को मेल पे भी और वीडियो कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं जो आपके पूरे दिन के हैं, यानी कि तीनों शिफ्ट के हैं। आज 15 नवंबर है और आज के पेपर के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो, लेवल वही चल रहा है, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट कह सकते हैं, मध्यम लेवल का चल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो बात निकल के आ रही है वो ये बात निकल के आ रही है कि आपका जो मैथ्स है ना, वो मैथ्स है तो बहुत अच्छा, ठीक है। आपका इजीली आप कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक लेवल है, आप कैलकुलेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आज भी कि जिनमें आपको थोड़ा डिजिट बड़ा है और आपको उसमें कैलकुलेट करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो उसके बारे में बार बार बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दें और बाद के लिए उसको बचा लें। अगर वो बाद में छूट भी जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन है, तो उनसे बहुत बड़ा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट ओवरऑल सारा का सारा लेवल बहुत आराम से चल रहा है। सबसे पहले मेरे पास मेल आया है, इनका नाम है कृष्ण मुरारी, बहुत सुंदर नाम है और बिहार से हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरा एग्ज़ाम आज लास्ट शिफ्ट में था, यानी 15 तारीख की 4 से 6 तक था। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज सुबह मॉर्निंग में सेंटर पे जाकर रिव्यू नहीं कर पाया और कल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य भी ख़राब था और कहीं जाना था। कल हम लोग आगरा के लिए निकलेंगे और आगरा में सेंटर है हमारा SPS, है ना, क्या है SPS सेंटर है। और कहाँ पे पड़ता है वो? आपके हाथरस रोड पे पड़ता है। जगह कौन सी है? वीर प्रताप महाविद्यालय है, वीर प्रताप महावीर विद्यालय। एक बार एड्रेस भी दे दूंगा अलग से, थोड़ा वीडियो बना के। SPS सेंटर करके कुछ है और हाथरस रोड पे पड़ता है, तो वहाँ पे आप लोगों से मिलना हो जाएगा। वहीं से रिव्यू करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का, तो आप देखेंगे फिर अच्छे से चीज़ों को और अच्छे से बताया जाएगा। तो 17 के बाद आपको बताइए कि ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, अगला फेज़ चल जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो हिंदी में क्वेश्चन है वो उनके अकॉर्डिंग टफ आ रहे हैं। अब वो क्यों टफ आ रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ें उनके हिसाब से पढ़ी हुई ना हो या उनको थोड़ा सा लेवल मतलब आगे लगाओ। उसके बोल रहे हैं संविधान में नियुक्ति से संबंधित प्रश्न थे। अब वो बोल रहे हैं संविधान में नियुक्ति, है ना, नियुक्ति कौन करता है, कैसे होती है, तो नियुक्ति संबंधी आपके प्रश्न थे, ये आपको देखना है। साथ में मैथ्स में रीजनिंग के 10-15 क्वेश्चन आया था। मतलब ऐसा हो रहा है, थोड़ा मिक्सअप लोग बता रहे हैं, पर उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कुछ GS के क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं या मूल विधि का भी कोई क्वेश्चन आपको GS में देखने को मिल रहा है। आप देखो, अपने को क्या है, अब पैटर्न जो है पर अपने को जहाँ से भी जो क्वेश्चन मिल रहा है अपने को 2.5 नंबर वहाँ से निकालना है। तो दूसरा बोल रहे हैं कि मैथ्स में रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन थे और रीजनिंग का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो देखो, ये आप सब आपको पूरा करके आना है। और आज भी एक बात ध्यान से सुन लेना आप लोग, 110+। आज देखो, शुरू से बोल रहा हूँ, जब से भर्ती आई भी नहीं थी उससे पहले से बोल रहा हूँ, और एग्जाम हो रहा है और आखिरी तक यही बात बोलूँगा। अभी थोड़ा सा पता लगेगा, 110+ में थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, पर अभी तक जब तक एग्जाम हो रहा है तो 110+ ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सेफ है। उसके बाद आप आगे जाकर के क्या कर सकते हैं, आगे जाके एडवांस करके कुछ क्वेश्चन को और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी में गद्य जो है वो अंडरस्टैंडिंग वाला था, मतलब गद्यांश भी आ रहा है, उसको आपको देखना है। वाच्य से एक प्रश्न था, देखो वाच्य से भी प्रश्न है। आपको सारे के सारे तो हिंट मिल रहे हैं। वाच्य के प्रकार पूछे गए थे अभी जो पहले दूसरे दिन था। उसके बाद बोल रहे हैं कि काल से प्रश्न था। काल से तो जरूर प्रश्न बन रहा है। कोई भी वाक्य आपको दे रहा है, वाक्य देने के बाद क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा काल है, वर्तमान है, भूत है या भविष्य है, या इनमें भी कौन कौन सी सब कैटेगरीज से क्वेश्चन आपका आ रहा है। विलोम शब्द से आपके 3 प्रश्न थे, वो इन्होंने नहीं लिखा है कि कौन से विलोम शब्द थे। और बोल रहे हैं आदिकाल का ड्यूरेशन पूछा था। मतलब आपको पता है हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? आदिकाल, दूसरा आपका भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल है। तो इनकी काल विभाजन को आपको अच्छे से एक बार देख लेना है क्योंकि अब क्वेश्चन रिपीट भी होने शुरू हो गए हैं, ठीक। क्वेश्चन रिपीट भी होगा। अब इतने क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, रिपीट तो करेगा ही। तो अगर आपको रिपीट किए हुए क्वेश्चन में से मिल जाएगा तो बहुत अच्छी वो चीज़ें हो जाएंगी। इनके अकॉर्डिंग मूल विधि से 4 से 5 क्वेश्चन थे, तो 6 से 7, 8, 10 तक भी क्वेश्चन जा रहे हैं। मूल विधि से 12 भी जा रहे हैं। एक्ट जो आ रहा है भूमि सुधार वाला, एक बार आप देख लो।
ठीक है, उसको आप जरूर कर लो साथ में। अब संभव होगा तो मैं भी करा दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइपिस्ट का थोड़ा सा इशू है, तो और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। बाकी मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं राम जी की पाठशाला से कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमको बहुत मिल रहा है, बहुत सहायता हो रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ में तत्सम तद्भव से प्रश्न थे, कितने बोल रहे हैं, 5 क्वेश्चन थे तत्सम तद्भव से। तो फ्री के नंबर हैं भाई, ये फ्री के बिल्कुल। उसके बाद करंट अफेयर से एक भी नहीं था, और मैथ्स में एपी जीपी से एक क्वेश्चन था, और सीआई से आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, उससे आपके 3 क्वेश्चन थे। एक आई थिंक एक और चीज़ इन्होंने लिखा था कृष्ण जी ने, मैं देखता हूँ ये, हाँ अच्छा ये बात में बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, आपका पढ़ाया हुआ से बाहर कुछ भी नहीं आया। मतलब कि जितनी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी हैं उससे बाहर बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बेहतर तरीके से और छोटी छोटी वीडियोज़ में कर रखा है। यदि आपको राम जी की पाठशाला अच्छा लग रहा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, अगला देखते हैं। एक राहुल गौर जी ने क्वेश्चन बताए हैं, पर ये 14 नवंबर का 3rd शिफ्ट में था। देख लेते हैं थोड़ा, अभी इनका ये आया है ना। हिंदी मॉडरेट था, जीके मॉडरेट था, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है, और मैथ्स बहुत ही कैलकुलेटिव है ना, बहुत कैलकुलेटिव है। ओनली 30 क्वेश्चन ईजी हैं, बाकी आपका ठीक है मामला। और ठीक है, ओके आगे देखते हैं। दीपक यादव लिखते हैं, है ना, राम जी की पाठशाला के बारे में ही कि हाँ देखो आ गया, आगे देखो, मैंने आपको आज ही बताया था। देखो वो बोल रहे हैं अस्पृश्यता का अंत, तो मूलाधिकार से प्रश्न जरूर आएगा। अस्पृश्यता का अंत किस में है, आर्टिकल 17 में। ठीक है, आगे बोल रहे हैं भूमि सुधार अधिनियम से प्रश्न मिला उनको। कहां से, भूमि सुधार अधिनियम से, भूमि सुधार एक्ट है ना, भूमि सुधार अधिनियम से प्रश्न मिला। साथ में खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। उसके बाद है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक और आर्टिकल आ गया 19, आर्टिकल 19 से प्रश्न आ गया। उसके बाद धनाक्षरी छंद किससे संबंधित है, छंदों से प्रश्न हो गया। तद्धित किसका प्रकार है, तद्धित प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया आपका, प्रत्यय से। ओके, और उसके बाद छंद से भी आपका प्रश्न आ चुका है, छंद से आपका प्रश्न आ चुका है, कौन सा, धनाक्षरी। उसके बाद लोक सेवा आयोग किस भाग में है, ये आपका लोक सेवा आयोग। ये सब चीजें मैंने आपको उनके आर्टिकल आपको बताए हैं, संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग, यहां से आपको चीजें देखनी है अच्छे से। उसके बाद है भाग 4 में क्या है, संविधान का भाग 4 क्या है, आपका डीपीएसपी है ना। भाग 4 क्या है, डीपीएसपी। मानवाधिकार 2 में क्या है, मानवाधिकार अधिनियम की धारा, ये सब चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं। मानवाधिकार अधिनियम की धारा 2 में क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना में भी प्रस्तावना में भाईचारे संबंधित शब्द था, है ना, प्रस्तावना में भाईचारे से संबंधित शब्द कौन सा है, ये वाला प्रश्न पूछ रखा है। उसके बाद नीति आयोग का गठन कौन करता है, ठीक है, नीति आयोग से प्रश्न था। मतलब ये सब जीएस आपके पॉलिटी के क्वेश्चन है। उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह पूछ रखा था, तो विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये होता है ना, ये आपका विस्मय बोधक चिन्ह होता है। उसके बाद बलात्श्रम से छूट किस आर्टिकल में है, तो बलात्श्रम देखो 24, देखो 3 क्वेश्चन मूलाधिकार से उसने पूछ लिए हैं, तो मूलाधिकार जरूर पढ़ के जाना है, मैं बोल रहा था आपको। उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र से एक क्वेश्चन था। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब आई थिंक ये अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। उसके बाद ठगी किस धारा से संबंधित, देखो आईपीसी है, आईपीसी 310, आईपीसी 310 ठग की परिभाषा। अब कौन बोल रहा है भाई पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं, आईपीसी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और आपका पढ़ाया हुआ आज वो पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ जाके चले गए, उनको कौन सी नदी में डुबो दिया, या उनको मुंह में क्या पत्थर वत्थर डाल दिए उनके, क्या कर दिया उनके, कहाँ हैं आज वो लोग, कुछ बोलो। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा ही बना रहा हूँ, ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ाई, क्या हुआ, उल्टा सीधा बोलते रहते थे आप। इसलिए जब मतलब अनुभव ना हो किसी चीज़ का तो बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद प्रतीप अलंकार से प्रश्न था, है ना, प्रतीप अलंकार, देखो अलंकार से प्रश्न है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्वेश्चनों को भेजा। प्रतीप अलंकार से प्रश्न है। उसके बाद कहाँ से है आपका, राज्यसभा के सदस्यों के अधिकार से संबंधित, राज्यसभा से प्रश्न आ गया। उसके बाद नगर पालिका से संबंधित कोर्ट केस, नगर पालिका संबंधित कोर्ट केस,
कोर्ट केस की वीडियो सुबह रिकॉर्ड करूंगा और लगभग दोपहर तक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। और पृथ्वीराज रासो, इससे प्रश्न था, पूछा होगा कि इसने लिखी है, कौन से काल की रचना है। तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें से कर सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसमें सही कर सकते हो। ठीक है, तो दीपक यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आप सनाया खान जी ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं कि सर आयकर अधिनियम की धारा से क्वेश्चन था, तो आयकर अधिनियम, अब इसको हटा लेते हैं। तो जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब आपको मैं बता रहा हूँ, मिक्स एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज बताऊंगा कि क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होगा, ध्यान रखते रहो इस चीज का, क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। तो आयकर अधिनियम से है, सनाया खान जी बोल रही हैं आयकर अधिनियम से, आयकर अधिनियम, आयकर अधिनियम से क्वेश्चन है। और उसके बाद लाभ हानि, मतलब मैथ्स का बता रही है कि लाभ हानि से प्रश्न है, वो भी बिल्कुल सिंपल वाला, ऐसे बोल रही हैं कि सिंपल वाला है क्वेश्चन बिल्कुल। वाच्य से प्रश्न है ना, हिंदी में वाच्य से 2 प्रश्न है, वाच्य अभी मैंने बता भी दिया, ये बता रही है कि वाच्य से प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद महिलाओं से संबंधित कुछ संगठन और समिति से प्रश्न था, है ना, ये आपको याद रखना, महिला संबंधी जो विषय है, महिला संबंधी कुछ संगठन है, संस्था है, उनसे संबंधित प्रश्न था आपका। अब क्या था वो मतलब नहीं पता लग पाया। और सर ग्राफ को तो कुछ नहीं, आसान सा जोड़ और एवरेज निकालना था। जो ग्राफ के क्वेश्चन मैथ में आ रहे हैं वो बहुत सिंपल आ रहे हैं, एकदम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ में आपका वो कोई अलंकार का उदाहरण दे रखा था, अभी आगे देखते हैं। छंद से क्वेश्चन था, एक विभाव के प्रकार पूछे थे। आपको पता है ना कि रस में क्या होता है, विभाव, अनभाव, संचारी भाव, योगात, रस उत्पत्ति, ऐसे कुछ करके है ना। तो विभाव जो है, विभाव के 2 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है शांति दिवस भी पूछा था, शांति दिवस भी पूछा था, और रीजनिंग भी आसान था। ठीक है, एक ज्वालामुखी का क्वेश्चन पूछा था। और राम आम खाता है में कौन सा वाच्य है, ये पूछा था। साथ में बस ये बोल रही हैं कि सर इतने ही क्वेश्चन मेरे को याद है। आई थिंक इनका एक मेल और भी आया था, हाँ ओके। इसमें इन्होंने बोला है कि पेपर आसानी था और ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं मिला है। और कानन का पर्यायवाची, कानन किसको बोलते हैं, जंगल, कांतार, अरण्य वगैरह, कानन का पर्यायवाची पूछा था। और उसके बाद यूएनओ के पहले संस्थापक का नाम पूछा। साथ में सर मैं तो कोई ज़्यादा मतलब हैवी नहीं था, एसएससी जीडी का लेवल था, ऐसा ये बोल रही हैं। और 3-4 कैलकुलेशन वाले थे सर। हिंदी भी इनको इजी लगी, जीके तो बहुत हल्का था सर। एक क्वेश्चन के और 2 अनुच्छेद किसमें है, मौलिक कर्तव्य कौन सा है, मतलब वो सब वही चीज़ें इन्होंने बताई हैं, सारी ही बात है। उसके बाद ई लर्निंग ऐसे मतलब कुछ नाम है भैया का, मुझे कुछ पता नहीं है। ये बोल रहे हैं भैया मैथ्स में ट्रेन और स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, जैसे एक ट्रेन की स्पीड देके दूसरे की पूछी, और बोर्ड मास से, मैथ में आपके बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इजी पेपर आपका आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, बोर्ड मास से प्रश्न आ रहे हैं आपके, पाइप सिस्टम से, पार्टनरशिप से, तो वही सिंपल नदी मतलब नल टंकी, साझेदारी वगैरह से। और हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय बोला है। और देखें और क्या क्या क्वेश्चन भेजे हैं किसी ने, एक और भी आया था, हाँ विनय कुमार जी ने 3rd उसके भेजे हैं। ये रहा, अंबरपन घट में डुबो रही तारा उषा घट नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है, बताओ कमेंट करके कौन सा अलंकार है। ठीक है, खुमान रासो किसकी रचना है, आदिकाल का आरंभ कब हुआ, वही समय सीमा, कौन सी भाषा भारतोपीय परिवार की है, यथाशक्ति में समास। यथाशक्ति जो था ये आपका अब से पहले 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को थोड़ा आप गौर करो, आपके नंबर बढ़ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लेवल हो सकता है कि सेकंड फेज में बढ़ता हुआ दिखाई दे, पर फर्स्ट फेज में तो यही लेवल आपको दिखाई दे रहा है, पर अच्छे से आपको करना है। विभाव के प्रकार पूछे हैं, राम बाजार जाता है, इसमें कारक पूछा है। ठीक है, राम बाजार जाता है, इसमें कारक पूछा है, पूछा होगा कुछ क्वेश्चन इसमें। संविधान के भाग 4A में क्या है आपको पता है, मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन से क्या हुआ था, 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए थे, जिसमें राष्ट्र की अखंडता था, पंथनिरपेक्ष था और समाजवाद था। साथ में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कौन आयोजित करता है, और एक चीज जो संघ, राज्य तथा संवर्ती सूची के विषय हैं उनसे प्रश्न पूछा गया, पट्टेदारी किस सूची से संबंधित है, ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। और भी साथ में
आर के सिंह हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं आज शाम को हिंदी वाले सेक्शन में केवल राम जी की पाठशाला ही छाई हुई थी, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें राम जी की पाठशाला से मिल रही हैं, सबको लाभ हो रहा है। तो अगर आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो राम जी की पाठशाला के इस पुण्य और पुनीत कार्य को आगे बढ़ाइए और मैक्सिमम बच्चों तक अपनी इस राम जी की पाठशाला को पहुंचाइए, जिससे सबका कल्याण हो सके और सबको बेहतरीन एजुकेशन एक अच्छे माहौल में सभी संस्कारों के साथ में और कम समय में निःशुल्क रूप से सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकें। इसी यही राम जी की पाठशाला की संकल्पना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे अभय कुमार कुछ कह रहे हैं कि सर आज मेरा पेपर था, आपकी क्लास से बहुत हेल्प मिली, थैंक यू वेरी मच। ऐसे मतलब सब बोल रहे हैं। तो देखो, राम जी की पाठशाला जो कुछ भी है, जो भी कुछ कर रही है, वो सब आप ही की वजह से हो रहा है, आप ही के मनोबल और आपके प्रेम के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बहुत ज़्यादा एनालिसिस मत देखिए। देखिए, मैं एनालिसिस को कम से कम रखने का प्रयास करता हूं, खासकर सेंटर पे लाइव एनालिसिस करने का मतलब है आधा पौना घंटा भाग जाना। तो और पूरे दिन वो एनालिसिस चलती रहती है। उन चीज़ों से कृपया बचिए और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए, क्योंकि एनालिसिस आपको पता लग गया ना पेपर कैसा है। बस 5-4 मिनट में देख लो कि आज कुछ नया तो नहीं हुआ। वही चीज़ राम जी की पाठशाला आपके लिए करती है। बाकी अपना समय आप लोग पढ़ाई में लगाओ। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।